जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि इस समय प्रयागराज में आर का जो पेपर हुआ था 21 फरवरी को, जो पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, उसके लिए दोस्तों प्रयागराज में काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पर दोस्तों बच्चे दिन रात, ये मान के चलिए कि पूरा दिन रात एक करके वहाँ पर भारी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल वो संख्या कुछ दिन पहले काफ़ी कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोग इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सबकी एक ही मांग है कि इस एग्ज़ाम को दोस्तों री एग्ज़ाम, यानी कि दोबारा इस एग्ज़ाम को करवाया जाए, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं बात सही भी है। बात दोस्तों इसलिए सही है क्योंकि जब यूपी कांस्टेबल का दोस्तों पेपर हुआ था 17 फरवरी और 18 फरवरी को, और जब ये न्यूज़ आया कि पेपर लीक हो गया है, फिर उसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रदर्शन किया। इको गार्डन लखनऊ में, वहाँ पर जाकर बहुत सारे बच्चों ने प्रदर्शन किया। कई हज़ारों की भीड़ थी और सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन किया। वहाँ पर दोस्तों बच्चों की संख्या थी 50 लाख के आसपास, यानी कि जो फॉर्म था वो 50 लाख के आसपास था। अब इसमें दोस्तों टोटल फॉर्म है लगभग 10 लाख के आसपास, यानी 10 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म इसको फिल किया है। अब दोस्तों उस पेपर को तो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया माननीय योगी जी के आदेशानुसार 2 दिन पहले ही, और ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर उस पेपर का फिर से एग्ज़ाम होगा। अब दोस्तों ये जो आर का पेपर है, ये भी लीक होने का मामला था, बहुत ज़ोर शोर पे था। कई इसके साक्ष्य में प्रमाण मिले कि हाँ, यह पेपर लीक हुआ है। और जब आयोग के द्वारा ये कहा गया और गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि आप इसका कोई सबूत दीजिए, तो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे टीचर ने इसका सबूत भी दिया और कहीं ना कहीं वो सबूत मान्य भी है। अब दोस्तों देखिए, बात ऐसा है कुछ कि अगर किसी एग्ज़ाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, जैसे मान लेते हैं यूपी कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 48 लाख बच्चे उसमें बैठे थे और 60,000 से ज़्यादा की वैकेंसी थी। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 17 को 2 बार, 18 को 2 बार। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि किसी एक शिफ्ट का पेपर लीक हो गया, तो वहाँ पर 12 लाख बच्चे आते हैं, तो कहीं ना कहीं 60,000 का जो वैकेंसी था वो यहीं से ही फिल हो जाएगा ना, क्योंकि यही पेपर लीक हुआ है मान लेते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों भाई जिनको पेपर मिल गया उनका नंबर अच्छा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो 3 शिफ्ट वाले बच्चे, उनका मेहनत बेकार गया। यही सेम चीज़ दोस्तों इसमें भी देखने को मिल रहा है। पेपर लीक हो गया है, अगर पेपर लीक है, सारी कार्रवाई जो भी प्रूफ दिया गया, अगर पेपर लीक है तो इसका जल्द से जल्द एग्ज़ाम होना चाहिए। नहीं तो फिर दोस्तों कुछ लोग इसका फ़ायदा लेकर उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो दोस्तों आप सभी से बस एक ही गुजारिश है, आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप लोग वहाँ पर प्रयागराज में नहीं पहुँच पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पर भी आप उपस्थित हैं वहाँ से ही अपना प्रोटेस्ट और प्रदर्शन जरूर करिए। हाँ, कोई ऐसा काम मत करिएगा जो समाज के खिलाफ हो, राज्य के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो। आप संवैधानिक तौर पर काम करिएगा, अपने राइट को यूज़ करते हुए काम अवश्य करिए, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों है कि री एग्ज़ाम इसका होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकदम 100% ये हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है और कई सारे प्रूफ बड़े बड़े कोचिंग के द्वारा दिया गया है और बच्चे दोस्तों भरसक बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह पेपर हुआ था 11 फरवरी को और उसी के बाद से ही इसका प्रदर्शन चालू है। जबकि यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी को, उसका कैंसिल हो गया बस कुछ चंद ही दिनों में, और इसका दोस्तों अभी कुछ न्यूज़ नहीं आया। अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 10 लाख बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो क्या ही किया जाए, तो ये गवर्नमेंट का सोचना कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और हम लोग को विश्वास है, देखिए हम लोग को तो 100% विश्वास है कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी। क्योंकि दोस्तों कोई व्यक्तिगत, देखिए किसी का इस पार्टी पर विश्वास हो या ना हो, जैसे भाजपा पर किसी का विश्वास हो या ना हो, मेरा विश्वास हो या ना हो, ठीक है, लेकिन जो इंसान मुख्यमंत्री के पद पर उत्तर प्रदेश में बैठा यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे सभी को विश्वास है, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो या कोई बच्चा किसी और पार्टी का समर्थन करता हो ना करता हो, लेकिन माननीय योगी जी से सबको विश्वास है कि ये न्याय देंगे और अवश्य देंगे। जैसे यूपी कांस्टेबल वाले लीक मामले में देखा गया है कि कुछ ही दिनों के अंदर सारा मामला सॉल्व हो गया है। जो पेपर लीक करवाया गया जिसके द्वारा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाएगा और पेपर की मांग मतलब आदेशानुसार ये हुआ है कि 6 महीने के अंदर पेपर कराया जाएगा। अब दोस्तों बच्चों की ये जो मेहनत है, जो दिन रात का प्रोटेस्ट है, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, इनकी भी बात को सुना जाए और री एग्ज़ाम का ज़रूर डेट देना चाहिए। फिलहाल विश्वास तो यही है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए 100%, नहीं तो दोस्तों बच्चों के साथ अन्याय होगा। और री एग्ज़ाम हो दोस्तों तब भी इसमें कम से कम 2-3 महीने का समय तो कम से कम देना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या है ना कि जब कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है और जब ये पता चलता है कि पेपर
लीक हो गया तो बच्चा कहीं ना कहीं टूट जाता है, और टूट जाता है तो उसको फिर से उस चीज़ को पढ़ने में, तैयारी करने में थोड़ा एक वक्त लग जाता है। तो कम से कम 3 महीना तो देना ही चाहिए, 4 5 6 महीना तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम कोई भी बच्चा अगर देता है तो उसमें सिर्फ बच्चा ही नहीं होता है, वहाँ पर दोस्तों उसकी फैमिली भी होती है, ठीक है। उसकी फैमिली का उस बच्चे पे भरोसा होता है, उस बच्चे का सिर्फ पैसा ही नहीं जाता है, उस बच्चे का समय जाता है, पैसा जाता है, और कहीं ना कहीं बच्चा टूट जाता है अंदर से, वो उसका मनोबल टूट जाता है, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये पता चले कि पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये सही समय से सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी हो सकता है कि ये लास्ट मतलब एज ना हो, ठीक है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम दे ना सके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में यही इनका लास्ट है, जीवन में कभी नहीं दे पाएंगे। और देखो कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अब वीडियो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उस समय, तो वो पेपर लीक हो गया था, फिर इसका एग्ज़ाम अभी 5 साल बाद हुआ है, ठीक है, 2023 में आई थिंक हुआ था। तो अब 5 साल बाद जब कोई पेपर होगा तो जो बच्चा 2018 में पेपर दिया था उसकी क्या कंडीशन रही होगी, वो बच्चा है भी यानी जीवित है भी नहीं, या फिर वो बच्चा उस समय डिप्रेशन में आके क्या है, क्या हाल है, क्या नहीं, कैसे हालात है। अगर 5 साल बाद पेपर कराया जाएगा तो उसका क्या मतलब है, यानी क्या कहीं ना कहीं न्याय आप लेट में दे रहे हो, काफ़ी देर से दे रहे हो, तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस बच्चे के जीवन का काफ़ी साल बीत चुका है, तो न्याय जो होना चाहिए वो जल्द से जल्द होना चाहिए। न्याय में अगर समय लग रहा है तो उस न्याय का कोई विशेष मतलब नहीं होता है, और इस गवर्नमेंट से तो उम्मीद है दोस्तों, देखिए हम लोग को, में सबको उम्मीद है कि न्याय होगा, जल्द से जल्द होगा, क्योंकि जैसा यूपी कांस्टेबल में देखने को मिला है, ठीक है, न्याय होगा और जल्द से जल्द होगा, और री एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, री एग्ज़ाम होना चाहिए। आप सभी का मांग ये होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों री एग्ज़ाम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय है, ठीक है। और जो भी होगा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग आप सभी से बात जरूर करेंगे, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर शेयर करो। देखो आप सबका बस एक ही काम है, अगर वहाँ पर जो नहीं जा पा रहा है अरे प्रयागराज, तो आप लोग किसी वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरीके से इस चीज़ का जरूर आप लोग भी अपने माध्यम से आप प्रोटेस्ट करिए और एग्ज़ाम की मांग करिए। कुछ और न्यूज़ होगा दोस्तों तुम जरूर बात करेंगे, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।